क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मेहनत भी करते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं, फिर भी धन रुक रुक कर क्यों आता है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती, फिर भी उनमें घमंड नहीं होता। गुरु महाराज जी कहते हैं, धन बुरा नहीं है, लेकिन धन का बोझ जीवन को भारी बना देता है। आज हम समझेंगे धन और श्रद्धा का सही संबंध, गुरु महाराज जी क्या सिखाते हैं और धन कैसे टिकता है, सिर्फ आता नहीं। अब तक हमने सीखा, नाम से मन शुद्ध होता है, सेवा से अहंकार टूटता है, नियम से जीवन संतुलित होता है, श्रद्धा समझ के साथ चलती है। और आज उस विषय पर जिसे लोग बोलने से डरते हैं लेकिन हर कोई चाहता है, धन। क्या गुरु महाराज जी धन के विरोधी हैं? नहीं, गुरु महाराज जी कभी नहीं कहते कि धन छोड़ दो। वे कहते हैं, धन रखो लेकिन धन को दिल में मत बैठाओ। धन जरूरी है घर चलाने के लिए, परिवार संभालने के लिए और सेवा करने के लिए। गलत धन नहीं, गलत सोच होती है। धन क्यों रुक जाता है? गुरु महाराज जी बताते हैं, धन अक्सर इसलिए रुकता है क्योंकि मन में डर भरा होता है, हर समय कमी का विचार चलता है, दूसरों से तुलना होती है, और जो है उसका सम्मान नहीं होता। जहां कृतज्ञता नहीं होती वहां धन टिकता नहीं। श्रद्धा से धन कैसे जुड़ता है? श्रद्धा का मतलब यह नहीं कि सब गुरु पर छोड़ दिया। सच्ची श्रद्धा कहती है, मैं मेहनत भी करूं, नियम भी निभाऊं और फल गुरु पर छोड़ दूं। गुरु महाराज जी कहते हैं, श्रद्धा काम से भागना नहीं, काम को ईमानदारी से करना है। गुरु महाराज जी के बताए 5 धन संबंधी नियम। गुरु मार्ग के अनुसार जो भी काम करो ईमानदारी से करो, जो धन आए उसका सम्मान करो, दिखावे में पैसा मत उड़ाओ, थोड़ा सा सेवा में जोर लगाओ, और धन को भगवान समझकर मत पूजो। धन साधन है, साध्य नहीं। एक गहरा उदाहरण सोचो, अगर पानी बहता रहे तो साफ रहता है, अगर रुक जाए तो सड़ जाता है। धन भी वैसा ही है, जो सिर्फ जमा करता है वह भीतर से गरीब हो जाता है, जो सही जगह खर्च करता है वह भीतर से अमीर होता है। भक्तों का अनुभव। कई भक्त कहते हैं, जब हमने गुरु मार्ग अपनाया तो अचानक अमीर नहीं बने, लेकिन धीरे धीरे कर्ज कम हुआ, काम में स्थिरता आई और मन का डर चला गया। यही है सच्ची समृद्धि। लेकिन शांत धन आना कोई चमत्कार नहीं, धन टिकना कला है। और गुरु महाराज जी हमें वही कला सिखाते हैं। जहां नाम है वहां डर नहीं, जहां सेवा है वहां कमी नहीं, और जहां सच्ची श्रद्धा है वहां धन अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। धन साधन है, लक्ष्य नहीं। दुख क्यों आता है, सजा या सीख? गुरु महाराज जी का मार्ग। क्या आपने कभी भगवान से पूछा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं नाम भी लेता हूं, सेवा भी करता हूं, फिर भी दुख क्यों आता है? गुरु महाराज जी कहते हैं, दुख सजा नहीं है, दुख वह आवाज है जो इंसान को रुककर सोचने पर मजबूर करती है। आज हम समझेंगे दुख क्यों आता है, क्या यह सजा है या सीख, और गुरु महाराज जी दुख को कैसे देखने की दृष्टि देते हैं। अब तक हमने जाना, नाम से मन शांत होता है, सेवा से अहंकार टूटता है, श्रद्धा समझ के साथ चलती है, धन साधन है, लक्ष्य नहीं। और आज उस अनुभव पर बात जिससे कोई नहीं बचता। दुख। क्या दुख भगवान की सजा है? गुरु महाराज जी साफ कहते हैं, नहीं। अगर दुख सजा होता तो हर गलत इंसान दुखी होता और हर अच्छा इंसान सुखी।
लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब साफ है, दुख का कारण भगवान नहीं, हमारी यात्रा है। दुख आता क्यों है? दुख अक्सर तब आता है जब हम जरूरत से ज्यादा उम्मीद करते हैं, चीजों से चिपक जाते हैं, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते और हर बात अपने मन के अनुसार चाहते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं, जो बदलने को तैयार नहीं उसे दुख बदल देता है। दुख का असली काम क्या है? दुख का काम हमें तोड़ना नहीं, हमें मोड़ना है। दुख इंसान को गहराई देता है, अहंकार को चुप कराता है और जीवन की सच्चाई दिखाता है। जिस इंसान ने दुख नहीं देखा वह इंसान नहीं, अभी बच्चा है। एक बहुत सरल उदाहरण सोचिए, अगर शरीर में दर्द न हो तो बीमारी का पता कैसे चले? दर्द दुश्मन नहीं, संकेत है। उसी तरह दुख संकेत है कि जीवन में कुछ समझने की जरूरत है। गुरु महाराज जी दुख में क्या करने को कहते हैं? गुरु महाराज जी कहते हैं, दुख में भागो मत, सवाल पूछो लेकिन शिकायत मत करो, नाम लो लेकिन सौदा मत बनाओ और सेवा बंद मत करो। दुख में जो इंसान नाम और सेवा छोड़ देता है वह सीख छोड़ देता है। दुख और कर्म का संबंध। कई बार दुख पुराने कर्मों का परिणाम होता है, लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं, कर्म समझाने आते हैं, तोड़ने नहीं। जो दुख को समझ ले उसका कर्म कटने लगता है। जो दुख से भागे वह बार बार वही दुख जीता है। भक्तों का अनुभव। कई भक्त कहते हैं, जिस समय हम सबसे ज्यादा टूटे उसी समय गुरु महाराज जी सबसे पास महसूस हुए। दुख में नाम की आवाज और साफ सुनाई देती है। दुख अंधेरा नहीं, अंतराल है, जहां जीवन आपसे कहता है, थोड़ा ठहरो, थोड़ा समझो और फिर आगे बढ़ो। गुरु महाराज जी कहते हैं, जो दुख से सीख लेता है उसका दुख उसी दिन हल्का हो जाता है। अगर आज की बात आपके मन को थोड़ा सा भी हल्का कर पाई हो तो को लाइक करे, को सब्सक्राइब करे में लिखें दुख सिखाता है।